जय श्री कृष्णा सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यादवों को क्यों चाहिए अहिर रेजिमेंट, यह है सेकंड पार्ट। आज इस वीडियो में हम बताएंगे उन वीर अहिर बहादुरों के बारे में जिन्होंने भारत माता के सम्मान में हर युद्ध में अपने शीश अर्पित किए। चलिए शुरू करते हैं। दादा कृष्ण की जय। पौराणिक काल से ही अहिरों का शास्त्रों व सेना से अटूट नाता रहा है। अहिर शब्द संस्कृत के आबिर शब्द का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जिसका अर्थ है निडर। यादव वीरों और उनकी नारायणी सेना ने महाभारत के युद्ध में अपना बेजोड़ शौर्य प्रदर्शित किया था। प्राचीन समय में कई राज्यों में सेनापति का पद सिर्फ अहिरों के लिए ही आरक्षित था। नर्मदा के तट पर सर्वप्रथम समंदरगुप्त की विजय वाहिनी को रोकने वाले अहिरी तो थे। फिर दास्ता का युग आया, तुर्कों का शासन, लेकिन अहिर फिर भी अपनी तलवारों का शौर्य दिखाते रहे। करनाल के युद्ध में वो शेर का बच्चा शमशीर बहादुर राव बालकिशन अपने 5000 अहिर रणबांकुरों के साथ उस लुटेरे नादिर शाह से जूझ गया। नादिर शाह ने अहिरों की तलवारों की दिल खोलकर प्रशंसा की दिल्ली के बादशाह के समक्ष। इसके बाद फिरंगियों का युग आया। 1803 में एंग्लो मराठा युद्ध में अहिर राव तेज सिंह के नेतृत्व में अपने भाई मराठाओं के साथ खड़े थे, लेकिन मराठा पराजय ने अहिर रियासत को अंग्रेजों का बेरी बना दिया। फिर सन 1857 में समस्त हिंदुस्तान में बदलाव की उम्मीद ने अंगड़ाई ली। अहिरों की तलवार फिर चमकी रण खेतों में। राव किशन सिंह जी की मिस्री चांद भाटों के वीर रस के सौरों में समा गई। वीर अहिर एक बार फिर नसीबपुर में रणभूमि को लाल लू से रंगने को तैयार थे। नसीबपुर में अहिरों की तलवारें विजय हासिल करने ही वाली थी कि एक अनहोनी हो गई। राव किशन सिंह जी फिरंगी सेनापति जॉर्ज को काटकर बेरी को जूझते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। हिंद के गद्दार फिरंगियों से मिल गए। नसीबपुर की पराजय अहिरों को लील गई। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद जाति आधारित फौज का गठन किया, जिसकी वफादारी सिर्फ अंग्रेजों और जाति विशेष के प्रति थी, न कि मादरे वतन के लिए। अहिरों की जगह कुछ अंग्रेज परस्त जातियों को फौज में स्थान मिला, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत पड़ी तो फिर उन्हें अहिर कौम ही याद आई। प्रथम विश्व युद्ध से अहिर सैनिकों की परंपरा को प्राणवायु प्रदान करी। प्रथम विश्व युद्ध में अहिरों ने अपने शौर्य का ऐसा जलवा बिखेरा कि द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 40,000 यदुवंशी मोर्चे पर थे, जो कि किसी भी हिंदू जाति की संख्या व उसके सैनिकों के अनुपात में सर्वाधिक थी। बर्मा के मोर्चे पर अहिर कौम के शौर्य का परचम लहराया उमराव सिंह जी, विक्टोरिया कांस ने, लेकिन 1940 में सिंगापुर में अहिर सैनिकों को विद्रोह ने अंग्रेजों के मन में जूक कौम का खूब पैदा कर दिया और इसी वजह से पृथक अहिर रेजिमेंट का गठन ना हो सका। अगस्त 1962 रेजांगला 18 नवंबर दिवाली के दिन रणबांकुर अहिरों ने खून की होली खेली। हिमालय की सफेद बर्फ को अपने खून और दुश्मनों के लू से लाल कर दिया। पर देखिए दुर्भाग्य, जब सवर कोकिला लता मंगेशकर जी ने अपने गाने ए मेरे वतन के लोगों, मेरे जांगला के बहादुरों की प्रशंसा की, परंतु कहीं भी अहिर यादव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जब तक पृथक अहिर रेजिमेंट नहीं होगी, तब तक अहिर शौर्य को उचित सम्मान नहीं मिल सकता। जब तक कंधे पर अहिर नहीं लिखा होगा, तब तक कौम का इतिहास अंधकार में ही रहेगा। फिर 1965, 1971 पाकिस्तान, 1986 श्रीलंका और 1999 में कारगिल में अहिर खून तो खूब बहा, लेकिन रेजिमेंट नहीं मिली। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अहिरों ने ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने कौम की इस मांग को कभी आवाज नहीं दी। अपने निजी स्वार्थ और कायरता की वजह से उन्होंने कौम की जायज मांग को वजन दिया ही नहीं। ये कैसी विडंबना है। सीओ की सरदारी सीआरओ के हाथ में थी। लॉ इन बीन लीड बाय डंकीज। दिल्ली के आका भी अहिर रेजिमेंट के निर्माण में बाधाएं खड़ी करते रहे, कभी सेकुलरिज्म की आड़ में तो कभी जातिवाद के नाम पर तोपखानों में अहिरों की नफरी को कम कर दिया गया। उनकी यूनिटर्स को तोड़ दिया। अन्याय पे अन्याय होता रहा और अहिर नेतृत्व मौन रहा। इसको क्या कहें, कायरता, कमजोरी या कुछ और।
हमारा राष्ट्रीय प्रेम, हमारी खुददारी और बागी तेवर देखकर अंग्रेजों ने यादवों को एक बागी कौम करार कर दिया था और एक मर्द कौम को उसके दो प्रमुख हथियारों हल और सेना से दूर करने की कोशिश की। अंग्रेजों से तो हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज आजाद भारत में भी अन्याय क्यों? आज भी इतनी कुर्बानियों के बाद भी ये जुग कौम हाई रेजिमेंट के लिए क्यों मोहताज है? माँ भारत के सम्मान में हर युद्ध में हमने अपने शीश अपृत किए। 1948 बडगाम, 1962 रेजांगला, 1965 हाजीपीर, 1967 नाथुला, 1971 बांग्लादेश, श्रीलंका, 1999 टाइगर हिल, कारगिल, अक्षरधाम, संसद भवन, हर जगह यदुवंशी खून खूब बहा, लेकिन रेजिमेंट फिर भी नहीं मिली। एकजुट कौम का इतना अपमान क्यों? क्या मुल्क आजाद है या आज भी फिरंगी राज है? राष्ट्रीय सेवा हमारा जन्म सिद्ध धर्म है। राष्ट्र रक्षा हेतु बलिदान के लिए आहिर रेजिमेंट हक है हमारा। मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि सभी यादव भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में जागरूक हो, आहिर रेजिमेंट बनवाने में हर सफल प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को पता चले यादवों की जायज मांग है आहिर रेजिमेंट, और सभी यादवों को यह भी पता लगे कि हमारा कितना अपमान हो रहा है। अब भी समय है, जागो अहिरो, कंधे पर नाम लो अहिरो, ज्यादा किसन की जय।